मूवी के स्टार्ट में एक जगह को दिखाया जाता है जहां पिंजरे में कुछ डॉग्स बंद होते हैं। वहां से एक पपी किसी तरीके से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उसका इस अनजान दुनिया में सफर स्टार्ट हो जाता है। ना उसे खाने का टेंशन, ना ही रहने का टेंशन। वो पपी काफी नोटी था। दूसरी तरफ हमें एक आदमी धर्मा को दिखाया जाता है जो अकेले रहता है और वो किसी से बात नहीं करता। उसका टाइम टेबल फिक्स होता है। वो सुबह फैक्ट्री पर निकल जाता है और शाम को इडली खाकर बियर पीकर सो जाता है। धर्मा के माँ बाप और सिस्टर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक दिन कॉलोनी में एक फंक्शन चल रहा था जिसमें धर्मा को सोने में दिक्कत हो रही थी। धर्मा वहां जाकर पूरे फंक्शन को तहस नहस कर देता। वहाँ एक डस्टबिन के पास वो पप्पी बैठा होता जो धर्मा को देखता है। वो पप्पी धर्मा का पीछा करने लगता है। धर्मा उसे भगा देता है लेकिन वो पप्पी उस धर्मा का पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन वो पप्पी धर्मा का पीछा कर रही थी, तभी वो पप्पी बाइक से टकरा जाती है जिससे उसको चोट लग जाती है। सभी उस बाइक वाले को देख रहे थे, उस पप्पी को कोई नहीं देख रहा था। वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जो अपने पेरेंट्स से पप्पी को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पप्पी जिए या मर जाए। धर्मा, जिसे सब कॉलोनी वाले बुरा समझते थे, वो पप्पी को हॉस्पिटल लेकर जाता। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। धर्मा डॉक्टर को बताता है कि ये पप्पी उसका नहीं है, लेकिन डॉक्टर धर्मा को पप्पी अपने पास रखने के लिए कहता है जब तक उसे कोई अडॉप्ट ना कर ले। धर्मा पप्पी को घर लेकर आ जाता है। वो काफी नटखट होती है। वो धर्मा के घर को तहस नहस कर देती है। वो उसे पार्क में भी छोड़कर आ जाता है, लेकिन वो बच्ची अद्रिका उसको वापस लेकर आ जाती है। धर्मा उस पप्पी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो डॉक्टर को कॉल करता। डॉक्टर उसे बताते हैं कि डॉग एडॉप्शन के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। वो लाइसेंस के लिए देविका के पास जाता है जो एक एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर होती है। वो धर्मा से डॉग का नाम पूछती है, लेकिन धर्मा को डॉग के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे वो देविका को उल्टे सीधे इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे देविका नाराज हो जाती है, लेकिन वो लाइसेंस बनाकर दे देती है। एक दिन धर्मा की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉग घर से हॉस्पिटल तक धर्मा का पीछा करता है। वो उस एम्बुलेंस का भी पीछा करता है जिसमें धर्मा था। धर्मा डॉग का इतना प्यार देखकर बदल जाता है और अब वो उसका ध्यान रखने लगता है। धर्मा की रूखी सूखी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। एक दिन डॉक्टर एक फैमिली को डॉग के अडॉप्शन के लिए धर्मा के पास लेकर आता है। जब डॉग चली जाती है तो धर्मा को उसकी बहुत याद आती है। जब वो डॉग्स के पास जाता है तो वो देखता है कि उसने उनके घर को कबाड़ बना दिया था। वो उसको वापस लेकर आता है। धर्मा डॉग्स का नाम चार्ली रख देता है। डॉग्स के पास आने से धर्मा के लाइफ में खुशियां आ जाती हैं। एक दिन धर्मा जब फैक्ट्री से घर आता है तो उसे डॉग चार्ली सोती हुई मिलती है। बुलाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो धर्मा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। डॉक्टर बताता है कि गलत तरीके से इनब्रीडिंग करने से कैंसर होता है। शायद चार्ली को कैंसर इसी वजह से हुआ हो। ये सुनकर धर्मा बहुत दुखी होता है। जिसकी वजह से उसे खुशियां मिली थी वो ही उसे छोड़कर एक दिन चली जाएगी। धर्मा अब उसकी हर विश पूरी करना चाहता था। वो देखता है कि चार्ली को स्नो वाइट बहुत पसंद है। वो बर्फीले पहाड़ों को देखकर खुशी से झूम उठती है। वो चार्ली को बर्फीले पहाड़ों में घुमाने के लिए लेकर निकल जाता है। सफर लंबा था लेकिन वो चार्ली की हर विश पूरी करना चाहता था। एक दिन धर्मा को डॉक्टर का कॉल आता है और वो उस आदमी के बारे में बताता है जिसकी वजह से चार्ली को कैंसर हुआ। धर्मा उस आदमी के घर पहुंचता है और उसकी अच्छी तरीके से ठुकाई करने के बाद उसको जमीन में गाड़ देता। उसके बाद एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। टीम के साथ देविका भी आती है। उसे लगता है कि धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता है। वो उसका पीछा करती है। चार्ली की शैतानी की वजह से पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट जाता है, जिससे पुलिस वाले उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। देविका उन दोनों को पुलिस वालों से छुड़वाती है। अब देविका उनके साथ जुड़ जाती है, जहां उनको पता चलता है कि धर्मा चार्ली से बहुत प्यार करता है। कुछ दिन साथ रहने के बाद देविका अपनी टीम के साथ वापस लौट आती है, जो कि चार्ली और धर्मा की स्टोरी लिखेगा। उसके बाद धर्मा और चार्ली अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में धर्मा की बाइक खराब हो जाती। उसे बक्सी नाम का एक बंदा मिलता है जो अपने घर लेकर जाता है। बक्सी के घर एक डॉगी होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। चार्ली ब्लैकी के साथ घुल मिल जाता है। उसे एक साथी मिल जाता है, लेकिन धर्मा को पता था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसकी बाइक सही होते ही वो वहां से निकल जाते। लंबा सफर था। धर्मा के पास पैसे खत्म हो गए थे। उनके पास चार्ली की दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे।
वो अपनी सैलरी के लिए फैक्ट्री फोन करता है, लेकिन फोन बंद हो जाता है। चार्ली और धर्मा ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वो एक ढाबे पर फोन के बदले खाना मांगता है, तो ढाबे का मालिक अच्छा इंसान होता है। वो बिना फोन लिए उनको खाना दे देता है। आगे के सफर के लिए धर्मा अपनी बाइक को बेच देता है। कुछ पैदल चलने के बाद धर्मा चार्ली के साथ बस से सफर करने लगता है, लेकिन चार्ली के मुंह से खून निकलने लगता है, तो वो बस से उतरकर एक बूढ़ी औरत के पास जाता है, जो बताती कि चार्ली के पेट में एक बच्चा था जो धर्मा यह सुनकर बहुत दुखी होता है कि चार्ली को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। वो उसकी सलामती के लिए एक मंदिर जाता है। धर्मा चार्ली से पूछता है कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो धर्मा के पास आकर उसके गले में लग जाती, यानी चार्ली धर्मा को बहुत प्यार करती है। वो चार्ली को स्नो दिखाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन लैंड स्लाइड होने के कारण आगे रास्ता बंद हो जाता है और आर्मी वाले उनको आगे नहीं जाने देते। धर्मा कैंप से चोरी चुपे चार्ली को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। स्नो को देखकर चार्ली बहुत खुश होती है। वो उछलने लगती है। बर्फ देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। धर्मा भी चार्ली के साथ बर्फ में खेलने लगता है। धर्मा को जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी मिली। उसके बाद वो अपने कैंप वापस आ जाता है, क्योंकि उसे सुबह वापस अपने घर निकलना था। लेकिन सुबह जब वो उठता है तो उसे चार्ली नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वो उसे चार्ली का नाम लेकर पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी धर्मा को एक मंदिर दिखाई देता है, जिसके बाहर चार्ली बैठी थी। वो चार्ली को अपने सीने से लगा लेता है और चार्ली से बोलता है कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। डॉक्टर के पास गया, भगवान से भीख मांगी, फिर भी तू मुझको छोड़कर जा रही है। जिससे भी प्यार किया वो मुझे छोड़कर चला जाता। अगर तू चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा। जाना था तो क्यों आई मेरी जिंदगी में। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, लेकिन चार्ली जब तक मर चुकी थी। धर्मा ने चार्ली को बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन चार्ली नहीं रही। वो पागलों की तरह रोने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है, एक छोटा पप्पी रो रहा था। चार्ली मरने से पहले एक छोटे चार्ली को जन्म दे गई थी, क्योंकि उसे पता था कि धर्मा उसके बिना नहीं रह पाएगा। घर लौटकर धर्मा ने एक एनिमल हॉस्पिटल खोला और छोटे चार्ली के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। बिना स्वार्थ के प्यार क्या होता है, ये धर्मा और चार्ली ने करके दिखाया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि दुनिया में ऐसे बहुत से बेसरल चार्ली हैं जिनको आपके प्यार की जरूरत है, क्योंकि ये प्यार बांटना जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।